गैरी क्रिस्टियन ने बोला है कि मैं आज भी पाकिस्तान वापस कोचिंग के लिए आ सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। देखते हैं उनकी क्या शर्त है और वो वापस उनको आने क्यों है पाकिस्तान कोचिंग के लिए। एक्चुअली जब से गैरी पाकिस्तान से गए हैं तो उन्होंने कहीं कोई स्टेटमेंट खास दिया नहीं है इस एक्सपीरियंस के बारे में, इस टेन्योर के बारे में, जो उनका पाकिस्तान के साथ एक शॉर्ट सा जो है वो टेन्योर गुजरा है। बट अब आके उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर बातें की हैं और काफी खुल के की हैं कि उनका पाकिस्तान में कैसा एक्सपीरियंस था प्लेयर्स के साथ, बोर्ड के साथ, और उन्होंने छोड़ा क्यों। सबसे पहले तो गैरी ने बोला है जी, मुझे बहुत जल्द अंदाजा हो गया था कि मेरा कोई खास काम या खास इन्फ्लुएंस जो है ना वो टीम पे होने वाला नहीं है। क्योंकि उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो मुझे सिलेक्शन में से हटा दिया गया और उसके बाद बोला गया कि टीम चलाओ। एंड देन उन्होंने कहा मुझे रियलाइज हुआ कि जब मैं टीम बना ही नहीं सकता, टीम शेप नहीं कर सकता, तो मेरा कोई खास इन्फ्लुएंस टीम के ऊपर हो ही नहीं सकता। मतलब यू आर हेड कोच और आप टीम को, ये प्लेयर्स को कैसे कॉन्फिडेंस दोगे कि भाई तुम जैसा मर्जी खेलो, मैं तुम्हें लिबर्टी देता हूं, मैं तुम्हें जो है इतना रूम देता हूं कि तुम अगली सीरीज लाजमी खेलोगे या इवन अगला मैच भी खेलोगे। तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे बहुत जल्द आइडिया हो गया था, तो इस वजह से एक तो बड़ी रीजन ये थी छोड़ने की। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये चीज बोली कि जो क्रिकेट टीम होती है ना, वो क्रिकेट के लोगों को चलानी चाहिए। वो बाहर से जो है ना, बाहर वाला नॉइज नहीं आना चाहिए, और वो इन्फ्लुएंस जो है ना वो टीम नहीं चलाने देता। उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक आपका कप्तान है, आप कोच हो और ये आप लीडर हो टीम के, एंड बाहर से आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है या बाहर से नॉइज आ रहा है, तो आप टीम नहीं चला सकते। ये उन्होंने रीजन बताई अपने छोड़ने की। और उसके साथ साथ ये भी कि उन्होंने कहा है कि मैं अब जो है ना इतना ओल्ड एज हो चुका हूं कि अब मेरे से ये बाहर के जो एजेंडाज है ना, बेसिकली जो वो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, उनका मकसद ये था कि वो अब मेरे से हैंडल नहीं होती और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। अब इस एज में सिर्फ जो है ना वो कोचिंग करना चाहता हूँ, एक क्रिकेट टीम की एक टीम जो है उसको बनाने का वो काम करना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ। लेकिन ये बाहर की जो चीजें हैं इनके साथ मैं फाइट नहीं कर सकता और ना ही उनका कोई इंटरेस्ट है इन चीजों में। तो ये चीज बेसिकली उन्होंने बताई है कि जो पाकिस्तान के साथ उनका एक्सपीरियंस था उसमें ये प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये कोचिंग जो है ना वो बहुत जल्द छोड़ दी। बट उसके बाद उन्होंने प्लेयर्स के ऊपर बात की है, और प्लेयर्स के ऊपर बात करते हुए, क्योंकि जब गैरी का टेन्योर गुजरा था, आपको याद होगा 2024 का वर्ल्ड कप यही दिन थे पिछले साल के, और उसके बाद काफी ज्यादा चीजें आई थी कि गैरी ने बोला कि प्लेयर्स लड़ते हैं, या वो सारी रिपोर्ट्स जो आई कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। एक तो उन्होंने सबसे पहले ये क्लियरली बताया कि दुनिया में किसी टीम के प्लेयर्स पे इतना प्रेशर नहीं होता जितना पाकिस्तान के प्लेयर्स पे होता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि इतना क्रिटिसिज्म होता है, इतना क्रिटिसिज्म होता है कि जो कि बिल्कुल जो है ना जाहिर है कि अननेसेसरी है, और उसके साथ जो है वो अनफेयर भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उन्होंने कहा है कि ये प्लेयर्स के ऊपर इतना प्रेशर होता है कि वो जो है ना वो सही खेल भी नहीं पाते, और एक जो आपकी टीम बॉन्डिंग होती है, तो जब आपके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस होता है बाहर से भी, तो आपकी जो एक कोच की, लीडर की और प्लेयर्स की बॉन्डिंग होती है वो हो ही नहीं पाती। ये जो क्रिटिसिज्म और ये अननेसेसरी प्रेशर है ना, ये नहीं परफॉर्म करने देता टीम को। खैर उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान वापस आने का, तो गैरी ने क्लियरली बोला है कि आज भी मुझे पाकिस्तान फोन करे तो मैं कल पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा कोचिंग के लिए, बट मेरी एक शर्त है, और वो ये है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ टीम और प्लेयर्स के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं किसी और जो ऑफिस पॉलिटिक्स बेसिकली वही उसके अंडर नहीं जा सकता, और अच्छे सर्कमस्टांसिस में जाना चाहता हूं, ऐसे हालात में नहीं जाना चाहता जो पाकिस्तान क्रिकेट में आजकल है। ये गैरी क्रिस्टियन का कहना है। तो आपको क्या लगता है कि आप पाकिस्तान फ्यूचर में गैरी को हायर कर सकते हैं और वो पाकिस्तान आ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि गैरी क्रिस्टियन एक दफा फिर आए और पाकिस्तान टीम की एक लंबे अरसे के लिए कोचिंग करें? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।